हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। कल हमने ऑलरेडी एपीएसएसबी का पार्ट 1 अपलोड किया है। आज यही क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 में अपलोड करने जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 57 मीन्स 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 19200 एंड देयर एचसीएफ इज 40। ओके, फाइंड द एलसीएम बोला है। देखिए, जब भी दो नंबर का बात करता है ना, एक चीज याद करो कि जब भी टू नंबर का बात करता है, दो नंबर का बात करता है, तो वहां पे एचसीएफ और एलसीएम और नंबर का कुछ रिलेशन होता है। ओके, हमेशा याद करें जब दो नंबर बोलता है तब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल क्या होता है, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का हमेशा इक्वल होता है। और यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 19200 एंड देयर एचसीएफ इज 40। हम लोग को क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी मिला है हम लोग को, और साथ में क्या दिया है हम लोग को, साथ में दिया है, कौन सा वाला दिया है हम लोग को, एचसीएफ भी दिया है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। ओके, तो हम लोग को क्या बोला है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, हमको पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ओके, तो एलसीएम कितना है हमको पता नहीं है, और एचसीएफ कितना दे के रखा है, 40। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 19200। ओके, कितना है, 19200, 19200। ओके, अब इसको क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एलसीएम के, और इधर एलसीएम के साथ ये 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 19200 इधर है 40, तो 0 0 कैंसिल, बचा कितना, 1920, तो 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, और बचा कितना, 32 होने से कितना होगा, 4 8 जा, इधर 32 हुआ था और इधर 0। ओके, कितना हो गया, 480। तो 480 कहाँ है, इधर। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया है इस बार इस पेपर में ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोल के हम लोग को नंबर दिया है, कभी एचसीएफ और कभी एलसीएम निकालने के लिए दिया है। ओके, तो क्या करना है, यही बोला था, ये क्वेश्चन के लिए ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, जब भी दिया होता है और उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट का इक्वल होता है। वही तो अभी जो ये लिखाया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, हमेशा याद करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम का क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, हम लोग में कराएगा क्लास। ओके, ये क्लास पूरा कराएगा, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट वगैरह लेके ना पूरा कराएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग का 58 जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, x बाई 2, एक्चुअली ये 2x बाई 5 प्लस 3, 8x बाई 5 इक्वल 3x, देन x का वैल्यू कितना है बोला है, x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, मत लिखना नागिन थी बोल के। ओके, कितना था, इसको तो हम लोग डायरेक्ट 2x बाई 5 प्लस 3, उसके बाद प्लस 8x बाई 5, 8x बाई 5 इक्वल कितना, 3x। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब 5 5 नीचे सेम वाला होता है ना, सेम डिनोमिनेटर होता है, तो डायरेक्ट 5, ऊपर कितना होगा, 2x। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर नहीं होने वाला कौन है, 3, जिसके नीचे 1 है, तो ऊपर 3 इंटू 1 5 जा 5, प्लस ऊपर कितना होगा, 8x, 5 है तो डायरेक्ट कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है। ओके, 8x इक्वल 3x, तो कितना होगा, अभी यहाँ पे कितना हो गया, अभी x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो 2x प्लस 8x ये कितना होगा, 10x प्लस 15 इक्वल 5 3 जा कितना होगा, ये 15x। ओके, कितना है, 15x। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 15 है इक्वल 15x, ये प्लस 10x से ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 10x होगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 15 इक्वल 5x, 15x माइनस 10x, यू गॉट द 5x, 5 कैंसिल 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3। हमको सिंपली ऐसे करना है, यहाँ पे 3 कहाँ पे है, तो द आंसर इज 3। ओके, आंसर इज 3, तो आंसर इज 3। इतना ही था ना, 5x 2x 15
x equal 3x, 5 3 is 15, 8 to 10, 5 3 is 15, हाँ माइनस ये हो जाएगा -15, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2/7 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 36 देन द हाफ ऑफ दैट नंबर कितना होगा बोला है। पहले हमको निकालना पड़ेगा वो नंबर क्या है। ओके, इन दैट केस ना, जब हम लोग को नंबर नहीं देता है, कोई नंबर का इतना पोर्शन इतना है बोल के ना, इक्वल इतना है बोला है, अगर कोई भी नंबर जैसे कि उसको मानो x, ओके, वो नंबर का 2/7 किसका इक्वल है, 36 का इक्वल है। मीन्स यहाँ पे x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो जब भी मल्टीप्लाई होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 36 इंटू यहाँ पे कितना होगा 7/2, तो कैंसिल करने से कितना होगा 2 18 जा 36, तो 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 कितना होगा 126, तो 126 का हाफ कितना होगा। आप 126 का हाफ बोला है, इसका हाफ बोला है, तो 126 का हाफ कितना होगा 2 6 जा 2 3 जा, तो हम लोग के पास कितना निकलेगा 63। देखो जब भी बोलेगा ना समथिंग नंबर इज इक्वल टू दैट, जब भी हम लोग को बोलेगा कि कोई नंबर किसी का इक्वल है, ओके, कोई नंबर का जैसे कि 1/2 इज 36 है, अगर 2/7 कितना है 36 है, इन दैट केस हमको क्या करना है, डायरेक्ट वो नंबर को क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग को डिवाइड कर देना है, 2/7 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 36 इंटू ऊपर 7 नीचे कितना 2, 2 18 जा 36 इक्वल कितना होगा 18 इंटू 7, तो 7 8 जा 56, रिमेनिंग 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 यू गॉट द 12, और इसका फिर हाफ बोला है कितना होगा तो 63, तो निकल गया ये आंसर। ओके, अब देखिए द एलसीएम ऑफ, ये 60 नंबर क्वेश्चन ना, 10 नंबर क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 18 36 एंड 18, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो सबसे छोटा नंबर है 18 से 108 को जाएगा कि नहीं, एक बार देखिए, तो 6 कितना टाइम जाएगा 6 8 जा कितना होता है 6 8 जा 48, 4 रिमेनिंग 4, 6 1 जा 6 108, और 36 से कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10 ना, ये दोनों नंबर से ये बड़ा नंबर को डिवाइड जा रहा है, मीन्स दिस इज द एलसीएम ऑफ दैट नंबर। ओके, एक बार देखिए यहाँ पे हम लोग देखेगा कितना होगा 18, 36 और 108, इसको हम लोग अगर 3 से करेंगे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर से अगर इसको 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 12 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा, उसके बाद 2 3 जा 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 3 जा कितना होगा 108। ओके, यहाँ पे क्या बोला है दूसरा नंबर, द लिस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड बाय 6 and 10 एंड लीव्स द रिमाइंडर 2। देखिए जब भी यहाँ पे लिस्ट नंबर बोलेगा, द लिस्ट नंबर, और जब भी रिमाइंडर का बात करता है, लिस्ट नंबर और जब भी रिमाइंडर का बात करता है, तब हमको क्या करना है, लिस्ट नंबर बोलते ही ना इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ओके, देखिए एक चीज बताएगा, मैं जब क्लास करेगा ना तब एक ट्रिक बताएगा, जैसे कि अगर लीस्ट, लोएस्ट एंड मिनिमम, ये सब वर्ड देखने से ना सीधा हमको क्या करना है, एलसीएम करना है। ओके, उसके बाद ग्रेटर, ओके, उसके बाद बिगेस्ट, ओके, उसके बाद क्या क्या आता है, मैक्सिमम, ये सब होने से हमको एचसीएफ निकालना है। ओके, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला, लिस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 6 and 10 लीव्स द रिमाइंडर 2। तो देखिए मैं यहाँ पे भी और एक सिखाएगा, 6 और 10 दिया है, देखिए ये छोटा नंबर से बड़ा नंबर को देखिए डिवाइड जाएगा नहीं जाता है, तो इसका फैक्टराइज करिए,
2 इंटू 3। अब 2 से इसको डिवाइड जाएगा डेफिनेटली, तो 2 कैंसिल। अब बचा है कितना, 3। 3 से इसको डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 और 10 ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 10 जा 30। 30 इज द एलसीएम, मीन्स ये दोनों नंबर से 30 को एग्जैक्टली डिविजिबल जाता है, जो सबसे छोटा नंबर है। और यहाँ पे क्या बोला है, लीव्स द रिमाइंडर 2। ऐसा नंबर ढूंढिए जो 6 और 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल जाता है, डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर होता है। जब भी रिमाइंडर बात करते हैं और एलसीएम का निकालना होता है, ये जो निकला है एलसीएम उसके साथ जो रिमाइंडर है वो प्लस कर दीजिए, 32। अब देखिए यहाँ पे 32 कहाँ है, दैट इज द आंसर। क्योंकि देखिए अब 32 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 और नीचे कितना रह गया, 2। अगर फिर से देखिए, अगर हम लोग 10 से अगर 32 को डिवाइड करेंगे, 10 3 इज 30, नीचे कितना है, 2। ओके ओके। अब दूसरा चीज देखिए, द HCF ऑफ 18 एंड 81। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए हम लोग को क्या करना है, जब HCF निकालना है, HCF निकालना है 18 और 81 का, इन दोनों में से ना सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड जाता है, 18 और 81 को ही डिवाइड जाता है। या वैसे देखिए यहाँ में 18 नहीं जा, 3 तो नहीं होता है क्योंकि 3 सबसे छोटा हो गया, 9 से जाता है। देखिए 9 से ये दोनों को डिवाइड जाता है। ओके, 18 को 3 से भी डिवाइड जाता है डेफिनेटली, उसके बाद 9 से भी डिवाइड जाता है, और इसको तो 18 से तो डिवाइड नहीं जाता है, क्योंकि हमको एक चीज़ पता है कि इसको डिवाइड 18 से क्यों नहीं जाता है, 18 एक इवन नंबर है ना, इवन नंबर से इसको डिवाइड नहीं जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब डेफिनेटली किससे डिवाइड जाएगा, अब ये 9 से डिवाइड जाएगा, जो HCF है ना, जो छोटा नंबर है, इसको डिवाइड किससे जाएगा, डेफिनेटली 9 से। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 81 को भी फैक्टराइज करिए, मैं शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएगा। हाँ, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, तो हम लोग 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनमें से कॉमन क्या है, 3 और 3 कॉमन है, जो कॉमन है HCF वही होगा। तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। ओके, 3 3 जा 9, हमको इसको ऐसे करना है। ओके, ये मैं अपना जो रेगुलर क्लास करेगा, मैं एक चैप्टर वाइज क्लास कराऊंगा, तब ये सब मैं शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकालना है HCF LCM का, और फ्रैक्शन में कैसे करना है। ओके, फ्रैक्शन पे भी हम लोग को कभी HCF और LCM निकालने के लिए देता है। ओके, वो सबको भी हमको करना है। मैंने एक डाला था होगा, रिसेंटली डालेगा फिर। ओके, वो APSSB के लिए स्पेशली में डाल रहा है, उसको जितना भी कोर्स होगा ना, क्लास वाइज और सिलेबस वाइज मैथ और रीजनिंग का मैं डालूंगा इधर। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 216 इफ वन ऑफ द नंबर इज 18 देन अनदर नंबर इज। थोड़ा देर पहले मैंने यही समझाया था, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ना, LCM इंटू HCF का क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग को क्या करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया है, हम लोग को नहीं दिया है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर नहीं दिया। इफ वन नंबर इज 18, ओके, देन अनदर नंबर हम लोग ने मान लिया x से। ओके, तो x इंटू 18 इक्वल क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF ना, LCM और HCF का इक्वल का बराबर होता है। ओके, तो 21 216 है। ओके, हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF का बराबर होता है। ओके, इधर x के साथ ये 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इक्वल कितना होगा, 216 नीचे 18। ओके, तो इसको डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, 18 1 जा 18, बचेगा कितना, 36। तो 18 2 जा 36, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो कहां पे है 12, द आंसर इज दैट। ओके, तो अगर एक नंबर हम लोग का क्या है 18 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 12 होगा। ओके, चलो ये हो गया। अब देखो 64 ना, ये वाला क्वेश्चन, ये
ऐसे ही करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल HCF इंटू LCM। मैं क्लास करा हुआ, टेंशन मत लीजिए, ओके, हो जाएगा वो आराम से। इफ x रेशियो y इक्वल 5:4 ना, x:y इक्वल 5:4, देन फाइंड द x प्लस y देन x माइनस y बोला। ओके, जब भी रेशियो दिखता है ना ऐसे x:y इक्वल कितना है 5:4, तो ये क्या करना है, x एंड y लिखो, उसके बाद इसको क्या है 5 और 4। मीन्स सिंपली बोलने से हम लोग ये बात बता सकता है कि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। ओके, हम लोग को मानते हैं। ओके, ऊपर कितना दिया है हमको, कौन सा फिलअप मतलब कौन सा सॉल्यूशन करना है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। x प्लस वाई कितना होगा 5 प्लस 4 एंड 5 माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 है। 9/1 मीन्स कितना होगा आंसर 9, तो आंसर इज C। ओके, हमको इसको ऐसे सॉल्व करना है। और आप लोग को एक बताएगा, APSSB का जो मैथ्स होता है ना वो बहुत आसान होता है, इतना टफ नहीं होता, मतलब इजी लेवल में ही होता है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, डेली क्लास करेगा आप लोग, तो इसको आराम से सोल्व कर सकेगा। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होने से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्लास कराऊंगा। ओके, और दूसरा देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन का बहुत आता है यहाँ क्वेश्चन। इफ A and B get their salary in the ratio of 5:6, the amount is 1331, then which share is कितना है। ओके, if A and B get their share in a ratio 5:6 मीन्स A कितना मिलता है, जब भी रेशियो आता है ना, देखिए रेशियो आता है, A कितना मिलता है 5, इसको 5x मान लीजिए। रेशियो को हम लोग हमेशा वेरिएबल के साथ लिखना है। और B कितना है 6x। अब देखिए A को मिलता है 5x, B को मिलता है 6x, और वो अमाउंट कितना है टोटल 1331, कितना है 1331। मीन्स यहाँ पे बताना चाह रहा है कि 5x प्लस 6x को मिलाकर हम लोग के पास कितना होगा 1331 रुपीस होगा। ओके, दोनों करने से कितना होगा 11x इक्वल 1331। ओके, अब देखिए x इक्वल 1331 और 11 से करने से कितना होगा 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 23, 11 2 ज़ा 22, 121 मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया 121। अब ये आंसर नहीं है, हमको क्या बोला है, फाइंड द शेयर ऑफ B। B का शेयर कितना है, B मीन्स कितना था हम लोग का, B मीन्स कितना था हम लोग का, B कितना था यहाँ पे हम लोग का 6x, तो हम लोग को 6x का वैल्यू निकालना है 6, तो 6 इंटू 121, 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 1 7, तो 726 इज द आंसर। तो 726 इज द आंसर। ओके, ये होगा इसका आंसर, ये साइड पे लिख दिया क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये 121 हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 200। ओके, तो व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 200, कितना परसेंट 200 होता है किसका। ओके, 250 का इसको दो तरीके से कर सकता है हम लोग। ओके, जैसे कि 250, ओके, कोई तो परसेंटेज होता होगा ना कि जो 200 है बाई 200 इंटू 100। ओके, हम लोग करके देखेंगे, ये जीरो कैंसिल, तो 25 से 5 2 जा 5, 4 जा कितना होगा 20, तो 240 जा 80%। तो 80% कितना होता है, 80% कितना होता है 200 होता है 250 का। ओके, तो दैट इज 80%। ओके, अब देखिए यहाँ पे और भी ट्रिक से कर सकता है ना, तो क्या बोला है 200, व्हाट परसेंट ऑफ 250, जैसे कि 250 को हम लोग ने माना x% इक्वल कितना होता है 200। ओके, अब x% मीन्स क्या होगा x/100, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपोजिट साइड जाके क्या होगा डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने से कितना 250, ये अपोजिट साइड है तो सीधा मल्टीप्लाई ऊपर,
तो 200x इक्वल, थोड़ा लंबा तरीके से करा देगा, ये 200 कितना था, सॉरी ये 250 था, ये कितना था 250x इक्वल 200 इंटू 100 इक्वल x इक्वल कितना होगा 200 इंटू 100 बाई 250, दोनों कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 0, तो 80%। ओके 80% ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ये तो सबसे आसान तरीका है क्योंकि दोनों ही दिया है ना, तो एकदम बच्चा जैसा है। तो ए नंबर व्हेन डिक्रीज, ये परसेंटेज वाला ना, ये परसेंटेज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, और HCF LCM वाला भी इस बार दो बार आया है। ओके यहाँ पे क्या बोला है, ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 2% बिकम द 160। इस टाइप का नंबर को कैसे करना है, ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20%, मतलब एक नंबर है, हम लोग डिक्रीज कब करते हैं, डिक्रीज तो करना पड़ेगा ना, डिक्रीज करने से, जैसे कि कोई नंबर को लेट्स द नंबर, जैसे कि हम लोग माने वो नंबर कितना है x है, x के साथ अगर x का 20% डिक्रीज करने से ना, मींस x माइनस कितना होगा, x का 20%, सॉरी x का 20%, x का 20% कितना होगा, 20% मींस 20/100 इक्वल कितना होगा बोला है 160, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब इसको क्या होगा, x माइनस x1 जा x बाई 5 इक्वल कितना 160। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आएगा वो भी सिखाएगा मैं, देखिए कितना होगा 5x नीचे 5, 5x माइनस x इक्वल कितना 160। अब ये दोनों माइनस करने से कितना होगा 4x इक्वल 5 इंटू 160, x इक्वल 5 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना होगा 4 4 जा 16, 0, तो 5 4 जा 20, 0, तो कितना होगा ये 200। तो आंसर कितना होगा 200। अगर 200 के साथ 20% डिक्रीज करने से कितना हो जाएगा 160 होगा बोला है। ओके ये हम लोग करेंगे, सब हम लोग क्लास वाइज करें, एक बार चेक करके देखिए। अगर 200 के साथ ना हम लोग अगर 20% डिक्रीज करेंगे तो कितना होगा, ये 40, तो 200 माइनस 40 यू गॉट 160। ओके हम लोग इसको शॉर्टकट वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह से हम लोग सीखेंगे। ओके उसके बाद क्या बोला है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 12। अब 12 का मल्टीपल्स, फर्स्ट मल्टीपल्स क्या होता है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 3। एवरेज वही होता है ना, जो नंबर है उसको प्लस करना है डिवाइडेड बाई जितना बोला है, यहाँ पे 3 बोला है तो 3 से डिवाइड। अब देखिए इतना प्लस करने का जरूरत नहीं है, हम लोग थोड़ा स्मार्ट मूव करना है। यहाँ में से कॉमन लेंगे 12 को, 12 कॉमन लेने से कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 12 कॉमन लेने से मीन्स 12 से 12 को डिवाइड करो तो 1, 12 से 24 को डिवाइड करो तो 2, प्लस 12 से 36 को डिवाइड करो तो 3, नीचे 3। अब कैंसिल करो, 3 4 ज़ा 12, तो बचा कितना 4 इंटू यहाँ पे 1 प्लस 2 3 प्लस 3 कितना 6, तो 4 6 ज़ा 24, 24 इज द राइट आंसर। ओके अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 69 पे, इफ a shirt 300 is sold at 315 then the profit percentage, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। ओके यहाँ पे कितना बोला है 300 कॉस्ट प्राइस था, उसका सेल प्राइस 315 में, तो 315 माइनस 300, तो वी गॉट द 15 एज ए प्रॉफिट। 15 रुपीज क्या हो गया था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या था हम लोग का तरीका, कॉस्ट प्राइस बाई प्रॉफिट इंटू 100, दोनों कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 3 5 ज़ा 15, तो 5% क्या है तो 5%, तो आंसर इज कितना होगा 5%। अब देखिए और भी दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ना, ये सेलिंग प्राइस ऑफ ए फ्रॉक्स इज द मार्क एज 1300 एंड डिस्काउंट ऑफर इज 10%। ओके तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोला है, सेलिंग प्राइस बोला है इफ द मार्क्ड प्राइस, ओके कितना है ये
मार्क प्राइस कितना लिखा है 1 लाख से कुछ भी, उसका मार्क प्राइस है कितना 1300, और उसमें क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है कितना 10% डिस्काउंट दिया है। देखिए हम लोग को एक चीज याद करना है, जब भी डिस्काउंट ऑफर ये सब देता है ना, तब हमको माइनस करना होता है। ओके, जब भी टैक्स और जीएसटी ये सब में हम लोग को प्लस करना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 0 2 0 कैंसिल, तो 130 130 क्या मिला था, डिस्काउंट। अब हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। अगर आपको 1300 का सामान में डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली वो सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे क्या, 130, तो 1270, तो 1270 इज द आंसर। देखिए 1300 कितना है, 130, 0 7 1 170, सॉरी 12 बोल दिया, इधर कितना था, फिर से 1170, ओके कितना 1170, कितना होगा आंसर 1170। ये था क्या, सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे मैं देख रहा है ना, जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट वगैरह का बहुत आता है। ओके, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग अगर थोड़ा भी ध्यान देके दिन में थोड़ा भी प्रैक्टिस करेगा, कोई भी हाँ सिलेबस वाइज प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत आराम से मतलब फुल मार्क्स यहाँ पे आप लोग कैरी कर सकेगा। ओके, कोई भी बिना टेंशन का पूरा फुल मार्क कैरी कर सकेगा, और साथ में रीजनिंग का भी। ओके, और हम लोग को थोड़ा देखना है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद थोड़ा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट भी मैं कराएगा यहाँ पे। उसके बाद क्लास वाइज तो मैं कल से ना आज ही अपलोड कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का ये लास्ट पार्ट होगा। पार्ट 2 में पहला ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, और आप लोग को मैंने मेरा यूट्यूब चैनल है रैंक होल्डर्स। ओके, वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करिए एक बार। ओके, कंडीशन में पूरा फ्री, जितना भी है फ्री कंटेंट में डाल रहा है यूट्यूब में, पूरा जितना भी कोर्स है पीएसएसबी का, मैथ्स और रीजनिंग का, मैं ट्राई करूंगा इंग्लिश का भी डालूंगा। ओके, और पूरा फ्री कंटेंट डाल रहा हूँ। ओके, यूट्यूब में ही आपको बने रहना है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 8 and 12 लीव्स द रिमाइंडर 2 in each केस। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर। मैंने क्या बोला था, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट जब हम लोग बोलेंगे उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। और हम लोग को जब LCM बोला था, तब हम लोग ने क्या बोला था, उधर भी रिमाइंडर 2 था ना, LCM निकालने के बाद प्लस किया था, ये दोनों का LCM निकालने के बाद प्लस किया था। ओके, लेकिन हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर या HCF निकालना है, इन दोनों में से पहले माइनस करना है। जैसे कि 8 - 2 यू गॉट द 6 एंड 14 - 2 यू गॉट द 12। अब ये दोनों का HCF निकालना है, 6 और 12 इन दोनों का क्या करना है, HCF निकालना है। तो ये दोनों का HCF क्या होगा, ये दोनों का HCF क्या होगा, ये दोनों का HCF क्या होगा। देखिए ये छोटा नंबर से बड़ा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड जा रहा है, तो ये छोटा वाला नंबर ही क्या बन जाएगा, इसका HCF बन जाएगा। अब देखिए वो आंसर ही क्या हो जाएगा, 6 है ना, जो HCF है वही आंसर बन जाएगा। तो पहले ही हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, उसके बाद HCF निकालना है। अब देखिए अगर हम लोग 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 2 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद 14 है, 14 को भी 6 से करेंगे, 6 2 = 12, तो 2 रिमाइंडर बचा। तो ऐसे करना है। ओके, जब ग्रेटेस्ट बोलेगा और HCF निकालना है, उसके बाद रिमाइंडर बोलेगा, तो पहले हम लोग को रिमाइंडर और 2 नंबर से माइनस करना है। ओके, अगर हम लोग को LCM बोलेगा या स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा, इन दैट केस हम लोग को LCM निकाल के उसके साथ जो रिमाइंडर दिया है उसको प्लस करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग का, ये रेशियो प्रोपोर्शन का है। ओके, हाँ अब क्या दिया है, A:B कितना दिया है हम लोग को, A:B हम लोग को क्या दिया है, A:B कितना दिया है, 2:3। उसके बाद B:C कितना दिया है, 9:15। अब देखिए हाँ यहाँ पे एक चीज होता है, A/B कितना है, 2/3।
उसके बाद b बाई सी कितना है 9/15। एक आसान तरीका, b का वैल्यू कितना है 9 है और यहाँ का b का वैल्यू कितना है 3 है, तो इसको भी 9 करना पड़ेगा। तो 9 करने के लिए क्या 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, सिंगल नहीं वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। ओके, तो इसको क्या हो जाएगा, ये करने से ये देखिए ये है ना, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब b का वैल्यू यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b/c कितना होगा, a का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 6 और b का वैल्यू दोनों तरफ 9 और c का वैल्यू कितना है 15। अब जाके ना आप लोग को ये आंसर तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर तो नहीं देख रहा है ना, 6:9 × 15, तो क्या करना है, देखिए सबको 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। देखिए 2:3:5 कहाँ पे है, 2:3:5, सो दैट इज द आंसर। हम लोग को ए से लास्ट में मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। ओके, पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, Anil can do 2/3 of works in 18 days. In how many days he can finish of the work? देखिए जब भी ऐसा कंडीशन ना टाइम्स एंड वर्क आएगा, टाइम्स एंड वर्क के बारे में बताता है ना, टाइम्स एंड वर्क, तब देखिए कोई आदमी किसी काम को अगर किसी दिन में किसी काम का पोर्शन को ना, जैसे 1/2 of work, ओके, someone can 2/3 of work in 18 days, तो टोटल डेज निकालने के लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ये 18 के साथ ना सिंपली ये डिवाइड कर दीजिए 2/3। अगर यहाँ पे 1/2 बोला होता तो हम लोग डिवाइडेड बाय 1/2 करना था। ओके, अनिल कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 18 डेज। इन दैट केस हमको सीधा सिंपली डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 18 इंटू, जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बन जाता है रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल बन जाता है। ओके, रेसिप्रोकल बनने से ये ऊपर 3 नीचे 2, तो 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, तो 27 निकल गया, 27 डेज। अब क्या करना है दूसरा, देखिए कितना टाइम फिनिश करेगा, हाउ मेनी डेज ही कैन फिनिश द 1/4 ऑफ हिज वर्क। एक बार इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग देखिए क्या कर रहा है। जब भी हम लोग को देगा कि कोई एक आदमी किसी एक फ्रैक्शनल ना किसी एक पार्ट काम का पार्ट को समथिंग डेज में खत्म करता है, तो सिंपली क्या करना है, जो टाइम से जितना टाइम दिया है, जितना डेज दिया है, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है जो पार्ट दिया है। ये शॉर्टकट ना, शॉर्टकट हमको चाहिए, वहां पे आप लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। ओके, तो 27 डेज में खत्म कर रहा है। अब 1/4 ऑफ वर्क कितना इंटू 27, तो 27 1 जा 27 बाई कितना होगा 4। अब देखिए 27 को 4 से डिवाइड करिए, कितना होगा 6 4 जा 24। ओके, तो कितना हो गया ये रिमेनिंग 3। तो इसको कैसे लिखना है, 4 ना, इसको फ्रैक्शनल ना मिक्स फ्रैक्शन में निकलेगा, नीचे होगा 4, ऊपर क्वेश्चन कितना है 6 और रिमाइंडर कितना बचा है दिस डेज, तो कितना होगा 6 3/4, दैट इज द आंसर। ओके, ये शायद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्या दिया है, तो डेटा, ये डेटा हैंडलिंग का क्या, हाँ डेटा हैंडलिंग का है ये। ओके, डेटा हैंडलिंग का है ये, तो आराम से कर सकेगा हम लोग। ओके, मेन चीज है कैलकुलेटिव वाला ना, ये पोर्शन हम लोग ऑलरेडी ये पेपर का कर चुका है। ओके, तो आप लोग को मैं क्या करेगा, डेली क्लास आएगा आप लोग को, एपीएसएसबी या एसएससी जो होगा, आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसका पूरा हाई लेवल तक में प्रिपरेशन कराएगा। ओके, उसके लिए आप लोग को बस अपना मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब मैं क्लास करेगा आपको। थैंक यू सो मच।